ये है पाकिस्तानी गुमनाम। वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। डेनियल ने अपनी बीवी और बेटी को फिल्म देखते हुए मसरूफ़ पाया तो फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। हाँ, एक काम करो, मिस्र में अपने एजेंट को बोलो एयरपोर्ट पर कड़ी नज़र रखे। वो लड़की हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। मैंने उसे एक काम के लिए रखा था, मगर उसने डेविड की हुक्म उदूली की कोशिश की। जैसे ही वो हाथ लगे उसे सेफ हाउस पहुंचा दिया जाए। बाकी मामला मैं खुद देख लूँगा। अहकामात जारी करके वो वापस आ बैठा और अपनी बीवी को बाजू में लेकर खुद से लगा लिया। उसके लिए इसकी फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी और उनकी खातिर वो किसी भी हद तक जा सकता था। एक बात पूछूं आपसे, फिल्म में मशगूल अदीना अचानक बोली। हाँ पूछो जान, तुम्हें कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ी? वो मुस्कुराते हुए पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखने लगा। ये अल्फ़ा वन, जैसा कि आपने मुझे उसके बारे में बताया है, क्या ये आपके काम में मुदाखलत कर रहा था या आप उसे छेड़ बैठे? अदीना ने अबरू चुकाते हुए पूछा। डेनियल ने एक ठंडी सांस भरी और सामने देखने लगा। एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। उसे डेविड ने छेड़ा था। हमारे जैसे हर मुल्क में मिशन होते हैं, तो पाकिस्तान में भी थे। वो अभी तक ठीक चल रहे थे। कभी इंडियन हमारी मदद करते थे तो कभी अमेरिकन। मसला तब शुरू हुआ जब ये बंदा अचानक कहीं से निकलकर हमारे रास्ते में आ गया, फिर बार बार आता गया। अदीना, हमारी सारी टेक्नोलॉजी इसके सामने फेल होती गई। हमने जहां उसे पकड़ने की कोशिश की, ये उस जगह को छोड़ चुका होता था। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा हम लोगों से एक कदम आगे चल रहा हो। हमने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह उसे रोक दें या रास्ते से हटा दें, लेकिन वो दर्दे सर बन गया। मजबूरी में डेविड ने किसी तरह पता लगाकर उसकी महबूबा को उठवा लिया। ख्याल था कि इसकी दूबती रग अब हमारे हाथों में है तो इसे काबू कर लिया जाएगा, लेकिन ये भी खाम ख्याली साबित हुई। वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। हमने कभी इतनी तेज़ी से अपनी लोकेशन तब्दील नहीं की जितनी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। वो किसी आसेब की तरह हमारे पीछे पड़ गया था और फिर 3 दिन पहले वो अपनी महबूबा को हम लोगों से छुड़वा कर ले जाने में कामयाब हो गया तो जान छूटी। डेनियल अदीना से कोई बात नहीं छुपाता था, इसलिए उसने तफसीली नक्शा खींच दिया। और क्या गारंटी है कि वो पीछे हट गया है और अब वो आपके रास्ते में कभी नहीं आएगा? अदीना ने पुरस्कार लहजे में पूछा तो डेनियल चौंकते हुए इसकी जानिब देखने लगा। फिलहाल तो जान छूटी है। मिस्र में उसने अपनी महबूबा को हमसे वापस छीना था। मुझे नहीं लगता कि वो इसराइल तक आने की गलती करेगा। ये वैसे भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ हमारे मुल्क में आना और फिर जिंदा रहकर कुछ करना। डेनियल के लहजे में गुरूर बोल रहा था। डेनियल बनकर ना सोचें, एक मर्तबा अल्फ़ा वन बनकर सोचें, और जो कुछ उसने पिछले कुछ दिनों में किया है वो सब देखकर फैसला करें कि क्या वो चुप बैठेगा। अदीना कुछ ऐसे अंदाज में बोली कि वो खामोशी से उसका चेहरा तकने लगा। अदीना की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो कैसे भूल गया था कि उसका मुकाबिल कोई और नहीं, अल्फ़ा वन है जो कभी हार नहीं मानता। बात तो तुमने पते की कर दी अदीना। मैं इतने सामने की बात कैसे भूल गया था? वो कुछ भी कर सकता है। वो फौरन उठा और मोबाइल पर नंबर मिलाते हुए एक तरफ चला गया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त कर दो। हर आने जाने वाले पर नज़र रखो और ध्यान रखना कोई भूल चूक ना हो। मैं तुम्हें कल हेड ऑफिस में मिलकर सारी बात तफसील से समझाऊंगा। नए अहकामात जारी करके फ़ोन बंद किया और अदीना के पास वापस आ गया।
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम ना होती तो मेरा क्या बनता। वो अदीना का हाथ अपने हाथों में थामते हुए चूमकर बोला तो वो शर्मा गई। मेरा फर्ज है आपको अच्छा मशवरा देना, और मैं यही कर रही थी। और पापा को बुरा मत कहा करें, वो जो भी हैं लेकिन मेरे वालिद हैं। अदीना ने नाक फैलाते हुए कहा तो वो हंस दिया। अच्छा बाबा, अब मिस्टर डेविड कहकर बुलाया करूँगा उन्हें। अब खुश? वो हंसते हुए बोला। तो अदीना इसके कंधे पर सर रखते हुए आंखें बंद कर गई। वैसे तुम्हारे पापा अस्पताल में एडमिट हैं। मैंने ये सोचकर नहीं बताया कि तुमने फिर परेशान हो जाना था। वो कुछ सोचते हुए इस बात से पर्दा उठा गया जिसे उसने कल से छुपा रखा था। क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना तक गवारा ना किया। अदीना बेचैनी से इसकी जानिब देखते हुए बोली, तो वो एक सर्द आह भर कर रह गया। ओहो, कोई खतरे वाली बात होती तो मैं पहली फुर्सत में तुम्हें बता देता। वो बस थक गए हैं और उसीलिए इन्हें रेस्ट दिया जा रहा है। वो बात गोल करते हुए बोला, मुझे उनसे मिलना है, सुबह ही हम लोग उनके पास जाएंगे। अदीना ने कुछ सोचते हुए कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गया। अभी नहीं, अभी उनसे मिलने के लिए सबको मना किया गया है। जब मौका आएगा तो मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। डैनियल पुरसोच लहजे में बोला। तो अदीना एक सर्द आह भर कर खामोश हो गई। इसे याद था कि ऐसे कई मौके आए थे जब डेविड को अस्पताल में दाखिल किया गया था, तो ये कोई नई बात नहीं थी। एक मर्तबा बस तुम्हारा बाप मेरे रास्ते से हट जाए, फिर देखना मैं इस एजेंसी को किस मकाम तक पहुंचाता हूं। अब फरसूदा तरीक़ों से आजकल के दौर में मुकाबला मुमकिन नहीं रहा। इसने अदीना के सर पर हाथ फेराते हुए सोचा और उसे कसकर अपने साथ लगा लिया। बिलाल ने इन्हें लोकेशन के बारे में बता दिया था और वो तेज़ी से तल अबीब के उस मकाम की जानिब बढ़ रहे थे जहां एजेंसी का हेड क्वार्टर होने की उम्मीद थी। तकरीबन 1.5 घंटे की मसाफत के बाद वो उस जगह पहुंच गए जिसकी निशानदही बिलाल ने की थी। रात के अंधेरे में उनके सामने काले शीशों वाली एक इमारत रोशनियों में जगमगा रही थी, जिसके ऊपर बड़े हुरूफ में ब्लैक सिम्फनी लिखा हुआ था। सिक्योरिटी का कोई ख़ास इंतज़ाम जाहिर नहीं किया गया था, जो इस बात का सबूत था कि डिग्निटी की तरह उसे भी आम लोगों में जाहिर नहीं किया गया, और देखने वाले उसे अब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी का दफ्तर ही समझते होंगे। देखा तुमने, बिल्कुल डिग्निटी का सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है इन्होंने। सुल्तान ने इमारत की तरफ देखते हुए बोला। तैमूर ने सीटी बजाने के अंदाज में होंठ सुकेड़े। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि इस इमारत के गिरद एक ऐसा हिसार होगा जो एक तिनके की जुम्बिश तक को महसूस कर लेता होगा। अच्छा जी, हम भी तो यहाँ मौजूद हैं। आपकी बातें सुनते हुए हम चुप रहे। बिलाल हंसते हुए बोला, तो उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कसम से एक लम्हे को तो मैं तुझे भूल ही बैठा था। सुल्तान मुतमईन अंदाज में बोला, तो बिलाल लैपटॉप खोलते हुए उसे देखने लगा। आइंदा ऐसी गलती ना करना, वरना पछताना पड़ेगा। बिलाल इसे जताते हुए लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। कमीनों ने बहुत ही एडवांस सिस्टम लगाया हुआ है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। बिलाल मायूसी से बोला तो सुल्तान हंस दिया। कोई नहीं शहजादे, हम लोग तो घुस जाने वाले हैं, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती। सुल्तान इमरान की जानिब देखते हुए बोला, तो वो खामोशी से उसका चेहरा तकने लगा। 1 मिनट, कुछ आ रहा है सामने। ओके, सबसे पहले तो यहाँ गेट पर आपका बायोमेट्रिक स्कैन होता है अंगूठे से, फिर आगे जाकर वेरिफिकेशन सिस्टम आ जाता है। हर दरवाज़ा आई स्कैन के बाद खुलता है और उस बंदे का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। फिर जो बंदा जिस डिपार्टमेंट का है, उनके अपने कोड्स हैं जो हर 24 घंटे बाद तब्दील कर लिए जाते हैं, और नया कोड उनके इस अकाउंट में आ जाता है जो सिर्फ यहाँ के सर्वर से कनेक्ट हैं। बिलाल ने तफसील बताई। कुल मिलाकर ये कि अगर हम लोग डार्क सिम्फनी के बंदे हैं तो जा सकते हैं, वरना नामुमकिन है। ये सुनकर सुल्तान गहरी सोच में डूब गया।
हम जाएंगे और तुम देखना कि ये लोग हैरान ही रह जाएंगे कि हम कैसे घुस गए। वो दावे से बोला तो तैमूर मुंह खोले इसकी जानिब देखने लगा। अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना, और ये सब तू कैसे करेगा? तैमूर के जहन में ढेरों सवाल थे जो उसके एक मुहावरे ने पूरे कर दिए थे। बस देखते जाओ, वो मज़े से बोला और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर आया। क्या कर रहा है? क्या है तेरे दिमाग में, पहले ये तो बता। बस मुंह उठाया और चल देना, हर जगह काम नहीं आता। तैमूर ने बाजू से थामते हुए कहा तो वो इसकी जानिब पूरा घूम गया। तैमूर शहजाद मुगल साहब बाज़ जगह पर सोचने से ज़्यादा करना मानी रखता है। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। वो अपना बाजू छुड़वाते हुए बोला और कदम आगे बढ़ा दिए। रुक जा सुल्तान, ऐसे जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला। 1-2 दिन सब्र कर ले, काम बन जाएगा। बिलाल दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल आया था और अब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, 1-2 दिन रुक कर भी देख लेते हैं। हमारी कौन सी ट्रेन निकल रही है जो हमें जल्दी पड़ी है? सुल्तान कांधे उचुकाते हुए वापस मुड़ आया। इधर पास में ही कोई ठिकाना देखते हैं जहां से हम इस जगह बरवक्त पहुंच सकें। तैमूर सुल्तान को समझाते हुए बोला तो वो खामोशी से सर हिला गया। इन्होंने एक सुनसान पार्किंग देखकर गाड़ी लगाई और बिलाल अपने काम में मसरूफ़ हो गया। सुल्तान आंखें बंद करते हुए सीट की पुष्ट से टेक लगाकर सस्ताने लगा। शायद वो गहरी नींद में था जब उसे किसी ने झंझोड़ कर उठाया। वो फौरन उठा तो बिलाल उसे हिला रहा था। क्या करता है यार, आहिस्ता भी तो हो सकता है ये काम। ऐसे इंडियन ड्रामों की आवारा नागिन बनकर तुझे क्या मिलता है? सुल्तान चिढ़ते हुए बोला, अबे ये काम तो आहिस्ता हो सकता है, लेकिन तेरे भाई ने जो काम डाल दिया है, कसम से वो रास्ता निकाला है जो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं होगा। बिलाल पुरस्कार अंदाज में बोला तो वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से उनके सर्विस कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सका हूँ। अब मैंने इसमें तब्दीली करते हुए परसों की बजाय कल की डेट डाल दी है, पेस्टिसाइड स्प्रे की। हम लोग कल वहाँ पेस्टिसाइड वाले बनकर जाएंगे। एक मर्तबा मुझे इसके मेन कंप्यूटर तक रसाई मिल जाए तो मैं उनका हुलिया बिगाड़ दूंगा, अपना बाबूलाल उन पर छोड़ दूंगा। बिलाल हंसते हुए बोला, अब ये साला बाबूलाल कौन है? सुल्तान उलझन भरे अंदाज में बोला, ये मेरा तैयार करदा नया वायरस है। इसे मैं अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका था, लेकिन उम्मीद है कि ये बहुत हीट और पावरफुल है। बिलाल दांत निकालते हुए बोला तो सुल्तान अफसोस भरे अंदाज में उसकी जानिब देखने लगा। यानी कि तू एक गैर तस्दीक शुदा चीज़ को दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी पर आजमाने जा रहा है। अब की बार इसके लहजे में हैरत भी मौजूद थी। अबे यार, वैसे ही माल है, इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं। मुझे पता लग गया है कि उनको पेस्टिसाइड सर्विस किधर से मुहैया की जाती है। बस सुबह उनको रास्ते में ही रोकना है और अपना काम बन गया। बिलाल दोनों हाथ मलते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिया। मतलब हम इस तरह से घुसेंगे कि उनके गुमान में भी ना होगा। सुल्तान मुस्कुराते हुए बोला, जी भाई, घुस जाएंगे और मार देंगे। बिलाल इमरान की जानिब देखते हुए बोला, जो बेखबर नींद के मज़े ले रहा था। बस फिर तैयारी पकड़ लो, उनको वक्त में बहुत पीछे धकेल देता हूँ, तेरे इस बाबूलाल के ज़रिए। सुल्तान कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि दोनों का एक जानदार कहकहा निकल गया। तैमूर और इमरान हल्का सा कसमसाए और फिर से नींद की वादी में खो गए। जो वो दोनों सोच रहे थे वो इतना आसान नहीं था, लेकिन सरफिरों और जानबाजों से ऐसी ही उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। जो हमा वक्त सर पर कफन बांधे किसी भी काम के लिए हमेशा तैयार खड़े नजर आते हैं। रात धीरे धीरे सरक रही थी और कोई नहीं जानता था कि कल का दिन उनके लिए कितनी दुश्वारियां और कितनी मुश्किलें लेकर आने वाला है। डेनियल ने बेचैनी से सुबह का इंतज़ार किया और जैसे ही रोशनी फैली वो अदीना से मिलकर फौरन निकल पड़ा।
इसके जहन में ये ख्याल आ रहे थे कि अल्फा 1 इसके आसपास ही मौजूद है और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। घर से हेड ऑफिस तक का रास्ता उसने शदीद इज़्तिराब में तय किया। जैसे ही वो ब्लैक कंपनी की इमारत के अंदर दाखिल हुआ, एक नागवार बू इसके नथनों से टकराई। इसने जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रखा और रिसेप्शन की जानिब बढ़ा। अभी वो रिसेप्शन के सामने से गुजर ही रहा था कि उसे रोक लिया गया। सर, अंदर पेस्टिसाइड स्प्रे जारी है, आप कुछ देर वेटिंग रूम में इंतज़ार करें। जैसे ही क्लियर होता है मैं आपको बताती हूँ, रिसेप्शन ने मुस्कुराते हुए कहा। डेनियल ने नागवारी से मुंह बनाया और वापस होकर वेटिंग रूम में बैठ गया। वो बड़बड़ाने लगा, एक तो हर मुसीबत आज ही होती है। एक वो डेविड है जो जान नहीं छोड़ता और एक ये अल्फा 1 है जो मेरी जान का अजाब बना हुआ है। डेनियल ने सर उठाकर देखने की कोशिश की तो उसे स्प्रे करते हुए एक दो बंदे नजर आए। आज तो मुश्किल है यहाँ बैठा भी जाए, अब कल में ही कुछ हो तो होगा। ये सोचते हुए वो उठ खड़ा हुआ और इमारत से बाहर निकल आया। गाड़ी चलाते हुए उसने फ़ोन पर अपने जूनियर का नंबर मिलाया। हाँ, जो काम मैंने बोला था वो हुआ या नहीं? हमारे पास 1-2 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं होगा। ऐसा ना हो कि वो लड़की निकल जाए और हम लोग हाथ मलते रह जाएं। और दूसरा, कुछ भी गैर ज़रूरी होते हुए देखो तो मुझे फ़ौरन इत्तिला करो। हिदायत जारी करके उसने फ़ोन काट दिया। जितनी खामोशी से वो बैठा हुआ है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। या फिर फ़िलहाल वो खामोश हो गया है और इंतज़ार कर रहा है। इसकी बेचैनी काबू से बाहर होती जा रही थी। वापस घर आया तो अदीना ने उसे हैरत से देखा। क्या हुआ, कोई मसला हो गया है क्या? अदीना ने परेशानी से पूछा। वो सर झटकते हुए कमरे की जानिब बढ़ गया। पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है उधर। तुम्हें तो पता है कि मैं एलर्जिक हूँ इस किस्म के स्प्रे से। डेनियल ये कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो ताज़ा दम होकर बाहर निकला तो अदीना डाइनिंग रूम में मौजूद थी। आप इतना सर पर सवार ना करें इस मामले को, सब बेहतर होगा, अदीना ने उसे तसल्ली दी। जल्दी से आ जाएं, मैंने आपके लिए अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है। जल्दी करें वरना ठंडा हो जाएगा। सुबह भी आप बगैर नाश्ते के ही निकल गए थे। पास्ता देखकर इसकी भूख जाग उठी थी और वो फिलहाल सब कुछ भूला कर खाने की जानिब मुतवज्जह हो गया था। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।